बिहार प्रारंभिक युवा संघ आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ चुके हैं। एक सप्ताह पहले ही ये लोग ऐलान कर दिए थे कि 9 तारीख से धरना स्थल पर बैठेंगे और अलग अलग मांग को लेकर के बैठेंगे और इस बार सदन नहीं चलने देंगे। ऐसे में हमारे साथ जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी, हम इनसे बात करते हैं। आज का मांग क्या है? महोदय, हमारा मांग बस यही है कि जो सरकारी विद्यालयों में 3,38,000 पद हैं, सरकार एक मुश्त बहाली निकाले। किस्त में बहाली निकालने से बात नहीं चलेगा। 10 लाख का वादा किया था, 10 लाख का वादा पूरा करिए, संपूर्ण बहाली करिए। 80,000 अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो चुकी है, नियुक्ति पत्र दीजिए, वरना चुनाव लड़ने नहीं देंगे, फिर चुनाव लड़ने के लायक नहीं रह जाएंगे। और महोदय, आज हम ये संदेश देने आए हैं कि अगर फरवरी के महीने में एसटीईटी, सीटेड, बीटेड सभी के 3,38,000 पदों के लिए अगर बहाली नहीं निकाला गया तो विधानसभा सत्र के दौरान सामूहिक आत्मदाह और विधानसभा सत्र नहीं चलने देंगे। हम ये संदेश देने आए हैं। शिक्षा मंत्री का तो बयान आ गया है। बयान से रोटी कपड़ा और मकान मिलता है। आपको पकड़ के मैं ले चलूं किसी दुकान पे कि बयान दिखाइएगा? बयान से कुछ नहीं मिलता है। बयान नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए, कागज पे लिखा हुआ। हम पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा करके बिहार का विकास करना चाहते हैं और उसके बदले में मिले हुए पैसे से हम रोटी कपड़ा और मकान खरीदना चाहते हैं। ये उद्देश्य है हमारा। बयान देने से क्या हो जाएगा बताएं तो? बयान देने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव मधेपुरा में बोले थे कि 3 लाख शिक्षकों के लिए पिटारा खुल गया है। तेजस्वी यादव है, अपने फेल है, अब बिहारों को चाहता है फेल कराने देना। मधेपुरा में बोलते हैं कि 3 लाख देते हैं, कैबिनेट में पास होता है 7300 सीट। हमारा कंप्यूटर अभ्यर्थी 17,600 पास है। एक बार 4 लाख क्यों नहीं बोले? 3 लाख जो वहाँ से बोलते हैं, कहा वहाँ जवान में ताकत रहता है, यहाँ भूल जाते हैं। कहा नहीं चलने देंगे हम लोग। 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं, एस्टेट, बीटेड, सीटेड, सभा के लिए नहीं है, सदन के लिए हैं। सदन में बोलिए, स्वीकृति दीजिए, अन्यथा हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। हम लोग बैठे हुए हैं पीठ चौड़ा करके, क्या इतना मार मारा है पीठवा पे कि चौड़ा भे गया है। शांतियों पूर्वक बैठे रहते हैं तो मारते रहता है। मार खा के भी नौकरी लेंगे और बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे जो हो जाए। सदन में विधायक जी सब आवाज उठाइए, नहीं तो पीठ हमर चौड़ा भेल है। हो सकता है कहीं आपका भी चौड़ा कर दे बिहार के युवा। समय आ गया है, समय बलवान होता है, समय कभी भी पलट सकता है। अन्यथा आप लोग शिक्षक अभ्यर्थी 1 to 12 की बात कीजिए। दूसरा मुद्दा भी कुछ नहीं है बिहार में, शिक्षा गर्त में है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था नीचे स्तर पे है, उसको उठाने का बात कीजिए। आपका एक ही कदम है, शिक्षा को बेहतर बनाना, उसमें आप फेल हो रहे हैं। जातिगत या राष्ट्रीय उन्माद की बात करते हैं। हम लोग बटने वाले नहीं हैं आपके वो उन्माद में। हम लोग कुछ में नहीं बटने वाले हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे हैं। आज शिक्षा की बात करते हैं, 1 to 12 और 7वां चरण प्रारंभ कर लीजिए, अन्यथा हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। पीठ चौड़ा करके बैठल है, चाहे जो हो जाए देख लेंगे। तो पिछला होली से भी पहले सौगात की बात कही जा रही थी, लेकिन वो कुछ मिला नहीं। वो झूठ मूठ का आश्वासन देते हैं, वो बरगलाते हैं, वो झूठ मूठ का हर सभा में जाते हैं, कहते 3 लाख बहाली शिक्षा विभाग में देंगे और 3 को बहाली नहीं दिए, गिन के 3 को बहाली भी नहीं दिए। ये झूठ मूठ का बयानबाजी करते हैं। जब भी जाते हैं शिक्षा मंत्री मधेपुरा से बोलते हैं, जो कि जब भी जाते हैं तो कहीं से अपना बयान देते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। अपर मुख्य सचिव से बात कीजिएगा तो स्पष्ट बोल देते हैं कि शिक्षा विभाग में जो बैठे हुए मंत्री जी हैं वो लिफाफा बोल रहे हैं, और उस विभाग का सचिव बोलता है, वो बयान देते हैं, लोग हमें माथा के खाता है। लोग उनसे पूछने जाता है, वो तो बयान दे के चले गए, नेताजी हैं, बयानबाजी उनका चलते रहता है। लेकिन विभाग में जो अधिकारी है वो बताएंगे कि क्या हुआ, कि साइन हुआ कि नहीं हुआ। वो बताते हैं कि साइन नहीं हुआ है। और रोज रोज पत्रकार जो रोज रोज पेपर में आता है कुछ अलग न्यूज, नेताजी कुछ अलग, सचिवालय में सचिव कुछ अलग। जनता पागल हो गया। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। और जब बैठते हैं तो पुलिस प्रशासन लाठी मारती है, यहाँ का प्रशासन लाठी मारती है। हम लोग करे तो करे क्या? हम लोग कुछ समझ नहीं रहे क्या करें। बिहार में शिक्षा की घोर कमी है। हम लोग सीटेट, बीटेट, टेस्टेट सभी अभ्यर्थी, लगभग 4 लाख अभ्यर्थी इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि 7वां चरण की बहाली खुलेगा। लेकिन बहाली खुलने के नाम पर क्या हो गया है, वो कहाँ छुपा हुआ है, वो बहाली समझ में नहीं आता है। नीतीश कुमार कहाँ बैठ के दाब के बैठे हुए हैं, वो बहाली देते ही नहीं है और झूठ मूठ कर लोग को बरगलाते हैं। दुर्भाग्य है। देश की आज़ादी के बाद राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में जिस तरह से नेताओं ने झूठ बोलने का काम किया, उस तरह युवा के
सीना पर पैर रखकर तेजस्वी यादव ने आंखों में आंख डालकर झूठ बोला। जो इंसान कभी 10th का एग्जाम नहीं दिया है वो रोजगार देने की बात करता है। जो इंसान 10th का एग्जाम नहीं दिया है वो रोजगार देने का बात करता है। जो इंसान बरगलाने का काम करता है। क्या पहली कलम नजर नहीं आई? लालू यादव ने बात कहा था, एक बात कहा था कि नीतीश कुमार पलटू राम है। आप चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे देखिए ना, आप चैनल के माध्यम से एक बातें देखिएगा। लालू यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर तेंज कसने के लिए क्या नहीं कहा। पलटू राम बिना पेंदी का लोटा। क्या लग रहा है सत्ता में आने के साथ ही वादे से मुकर? अरे उन दोनों तो इतनी बड़ी गंदी राजनीति किया हम लोगों के साथ कि जो इंसान स्वास्थ्य मंत्री है, 15 साल लालू यादव ने राज किया, 15 साल जेडीयू ने राज किया, और साथ साथ अभी स्वास्थ्य मंत्री है, ट्रांसप्लांट कराने के लिए उनको जाना पड़ता है सिंगापुर। ये बिहार की स्थिति है 33 साल तक राज करने के बाद भी। तो आप देखिए कि साफ आप शिक्षक अभ्यर्थी जो स्टेट 19 के हैं, आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। इन लोग का बस एक ही मांग है कि आप लोग जो 7वें चरण का बहाली है उसको पूर्ण कर दीजिए। मधेपुरा में जाकर के तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि 3 लाख लोगों को, छात्रों को रोजगार दे दिया जाएगा, लेकिन जब धरातल स्थल पर ये लोग बात करते हैं, पदाधिकारी से बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि यहाँ तक वो कागज़ आया ही नहीं है। आप मंत्री से जाकर के पूछिए कि बयान क्या देते हैं। ऐसे में ये लोग बरगलाए हुए हैं और इन लोग का आरोप है कि हम लोग को क्या करना है क्या नहीं, अब हम लोग को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल इतना ही। बने रहे कशिश के साथ, पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।